चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। ये कॉन्ट का एक ऐसा चैप्टर है जो आपको भी पता है हर एग्जाम में यूजफुल है, चाहे फिर हम कैट का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें, बैंकिंग का एग्जाम दें, और हम इस चैप्टर को समझें तो डे बाय डे या डेली लाइफ में भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है? देखिए, एक चीज आपने देखी होगी कि टाइम और वर्क हमेशा याद रखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए आपके पास ज्यादा लोग हैं तो वही वर्क कम टाइम में होगा, कम लोग हैं तो वही वर्क ज्यादा टाइम में होगा। एक सपोज कोई एक पर्सन है, वो एक काम को 10 डेज में करता है, पर अगर 2 पर्सन मिल जाएंगे तो उस दूसरे की जो एफिशिएंसी होगी उसके अकॉर्डिंग काम कम हो जाएगा। 3 लोग मिल जाएंगे तो काम और कम हो जाएगा, 4 लोग मिल जाएंगे तो काम और कम हो जाएगा। सपोज एक काम 10 लोग कर रहे थे, 2 लोग कम हो गए, टाइम बढ़ जाएगा, 4 लोग कम हो गए, काम और बढ़ जाएगा। यानी टाइम एंड वर्क एक सिंपल और एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत यूजफुल है, डे टू डे लाइफ में भी हमारे काम आता है। और टाइम एंड वर्क का बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि टाइम और वर्क को हमें देखना है किस ढंग से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करें टाइम एंड वर्क, तो वर्क और टाइम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ज्यादा लोग कम टाइम, कम लोग ज्यादा टाइम। दूसरा, इसमें कोई बहुत ज्यादा चैप्टर में फॉर्मूले नहीं है, बहुत कम फॉर्मूले हैं, और ऑब्वियसली मैं तो आपको शायद हो सकता है एक भी फॉर्मूले के लिए बोलूंगा कि जरूरत नहीं है, आप विदाउट फॉर्मूला चैप्टर को बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। इस चैप्टर के साथ जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें मैं एक एक टाइप लेके चलूंगा। पहले बिल्कुल बेसिक टाइप्स कवर करेंगे, जब सारी बेसिक टाइप्स कवर हो जाएंगी तो फिर इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, और फिर हम प्रीवियस ईयर के एसएससी, बैंकिंग, कैट, इन सब के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें कई जगह कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ जगह घुमा दिया जाता है। पर किसी भी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमें उसका बेसिक क्लियर ना हो। तो यहां पर मैंने कुछ 2-3 पॉइंट लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही 2-3 चीज बेसिक है। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days देन ए 1 day वर्क। सपोज ए एक वर्क को n days में करता है तो 1 day में कितना वर्क होगा उसका? ऑब्वियसली 1/n। जैसे मान लीजिए मैं एक काम को 10 डेज में करता हूं तो 1 डे में उस काम का मैं 1/10 करूंगा, सेकेंड डे 2/10, थर्ड डे 3/10, तो 10 डे 10/10। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना। पूरा कंसेप्ट अभी हम आगे चल के करें तो मैं आपको बोलूंगा इसी फॉर्मूले पे मैं बेस्ड रहने वाला हूं, और ज्यादा कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days देन ए 1 day वर्क इन 1/n। दूसरी प्रॉपर्टी उसी जैसी लिखिए कि अगर इफ ए 1 day वर्क 1/n, इफ ए 1 day वर्क 1/n देन ए कैन फिनिश द वर्क इन n days। यदि ए एक काम को 1/n डेज में करता है तो उस टोटल काम को वो n डेज में कंप्लीट कर लेगा। यानी अगर मैं एक काम एक दिन में 1/10 काम करता हूं तो टोटल काम 10 डेज में कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया हुआ है, आप चाहें तो इसको याद कर लें, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x days, इसका प्रूफ भी बताऊंगा मैं। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x days and B can do the same work in y days, then both of them working together will do the same work in xy upon x plus y। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है, A एक वर्क को x डेज में कर रहा है, B उसी काम को, सेम काम को y डेज में कर रहे हैं। अब दोनों मिल गए, अब दोनों मिल गए तो दोनों मिलकर उस काम को xy अपॉन x प्लस y डेज में कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किस तरह से करते हैं अभी हम आते हैं चैप्टर पे, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस एक एक करके हम कवर करते हैं टाइप्स के हिसाब से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप नंबर 1 पे आते हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन। ये चैप्टर में मेरा जो एक्सपीरियंस है कि कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन भी क्यों होता है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बिना हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन करिए, फिर लेवल बढ़ाते जाइए, अपने आप बनेगा। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज while B can do it in 40 days, A and B working together can do it in। A एक काम को 30 डेज में करता है, B उसी काम को 40 डेज में करता है, तो A और B मिला दिए जाएं तो दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। अब एक चीज समझिएगा, एक 30 डेज में करता है, B 40 डेज में, इज मींस A की इफिशिएंसी कम ज्यादा है और B की कम है।
अब अगर मैं इसको बिना फॉर्मूले के करूं तो कैसे करूंगा? हम सबसे पहले एक दिन में देखेंगे कितना काम होता है, यानी ए 1 डे वर्क निकालें हम तो कितना होगा 1/30। सिमिलरली बी 1 डे वर्क निकालें 1/40। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना आएगा 1/30 प्लस 1/40। एलसीएम लेने का मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था, आप इसको ऐसे ब्रेक करो जैसे 3 इंटू 10 प्लस 1/4 इंटू 10। अब देखिए 10 कॉमन फैक्टर है, 10 कॉमन है, एक 3 है एक 4 है, बस आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना अभी। अब 3 10 कैंसिल तो 4 मिला, 4 और 10 कैंसिल तो 3 मिला। इसका मतलब ये हुआ 7/, अब इसका मल्टीप्लाई कर दें 120, यानी इसका लॉजिकल मीनिंग ये हुआ कि ए और बी ने एक दिन में 7/120 वर्क किया। इसका मीनिंग समझो, मान लो कि टोटल वर्क 120 यूनिट है, तो 120 यूनिट का 7 यूनिट फर्स्ट डे हुआ, तो टोटल टाइम कितना लगा? तो टोटल टाइम जब भी बोला जाए तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी 122/7 डेज। ये इसका तरीका हुआ। इसके अलावा मैंने 2 लोगों के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। फॉर्मूला था xy/x प्लस y, तो xy/x प्लस y, तो 30 इंटू 40/30 प्लस 40, राइट। तो ये इसको अभी ऐसे ही रहने दो, 30 40/70, एक जीरो कैंसिल, तो 120/7। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से कर दें, मेथड से करना चाहें तो मेथड से कर दें। ध्यान ये रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को आप 1 डे के साथ करें, यानी ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों मिल गए, 3 लोग होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4, दोनों मिल गए तो एक दिन का काम निकाला 1/30 1/40, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 7/120 इज 1 डे वर्क, इसका रेसिप्रोकल इज फाइनल डे। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब मैं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखता चलूंगा और आपको बताता चलूंगा, तो आपको क्वेश्चंस कंफर्टेबली बनते जाएंगे। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज while we can do it in 12 days and we working together can do it। अब ए एक काम को 6 डेज में करता है, बी उसी काम को 12 डेज में करता है, यानी ए की इफिशिएंसी बी से ट्वाइस है। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूं तो xy/x प्लस y लगा सकते हैं, तो 6 प्लस 12, 6 इंटू 12/6 प्लस 12, कभी भी एकदम मल्टीप्लाई मत करो, 6 इंटू 12/18, ये 3 टाइम कैंसिल, यस और नो, और ये कैंसिल तो 4 डेज, यानी टोटल टाइम लगा 4 डेज। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, दूसरा तरीका, ए का 1 डे वर्क निकालें, ए 1 डे वर्क 1/6, बी 1 डे वर्क 1/12, ए प्लस बी 1 डे वर्क 1/6 प्लस 1/12, ऑब्वियसली एलसीएम 12 आएगा, तो 2 प्लस 1, दिस इज 3/12, मतलब 1/4। यानी एक दिन में ए एंड बी मिलके 1/4 काम करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल यूनिट 4 यूनिट काम है। मान लो ऐसे 4 पेन मैन्युफैक्चरिंग करने हैं, तो पहले दिन एक हुआ, अगले दिन एक हुआ, अगले दिन एक हुआ, तो टोटल टाइम जब भी बोले तो रिमेंबर इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो टोटल टाइम इज 4 डेज। नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक जैसे मेरा एक नेचर है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन करने चाहिए, भले ही समझ में आ जाए। और मैं तो क्योंकि क्लास में पढ़ा रहा हूं, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि लिमिटेशन है, पर मैं आपको बोलूंगा भले ही समझ में आ जाए, पर 5-5 10-10 क्वेश्चन करिए, सोचिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद ही आपके टफ क्वेश्चन पे अप्रोच डेवलप हो पाएगी। अब जैसे मैंने से बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लिखा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए एक काम को 15 डेज में करता है, बी उसी काम को 18 डेज में करता है, डू सेम वर्क इन 18 डेज, इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर हाउ मच टाइम। फॉर्मूले से करूंगा तो फॉर्मूला है xy/x प्लस y
15 इंटू 18, 15 प्लस 18 अगर मैं करूं तो 33। देख लीजिए जो चीज कैंसिल हो रही, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से 11 टाइम, ये 6 टाइम, तो 15 6 जा 90 अपॉन 11, 90 by 11 मीन्स 8 पॉइंट समथिंग, राइट। एक्चुअल में 8.18 के आसपास मिलेगा, मैं गलत ना लिखूं इसलिए मैं हमेशा 8 पॉइंट समथिंग लिखा। इसका मतलब है 8 कंप्लीट डेज, और अगले दिन का 0.18 मतलब कि पर डे मान लो 10 घंटे काम करते हैं तो 0.18 मतलब 2 के इक्वल मान ले पॉइंट को, तो उस दिन 2 घंटे ही काम करेंगे। क्योंकि हमको यहाँ टाइम नहीं दिया, अभी इसमें टाइम वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, तो 8 डेज कंप्लीट और नेक्स्ट डे का 0.18 टाइम, यानी जो टोटल डे का टाइम है जितने घंटे का, उसका 0.18 निकालेंगे। फॉर्मूले से करते तो ये हो गया, मेथड से करते तो सिंपल, ए का 1 डे वर्क आप डायरेक्ट लिखा करें 1/15, बी 1 डे वर्क इज 1/18, ए प्लस बी 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 6। 18 को लिखा, ये एलसीएम लेने का शॉर्ट तरीका, 3 कॉमन है, ले लीजिए, 3 3 कैंसिल, एक तरह से अब 5 और 6, 3 5 कैंसिल तो 6 आया, 3 6 कैंसिल तो 5 आया, 11 अपॉन ये कितना हो जाएगा 18, 18 5 जा 90। यानी अगर टोटल 90 यूनिट काम होना है, सपोज ऐसे 90 डस्टर बनने हैं ऐसा सोचो, तो पहले दिन 11 डस्टर बन जाएंगे। इसका मतलब टोटल टाइम जो लगा वो 90/11। इसका रिवर्स कर दीजिए, ये 2 लोगों के लिए है। आप इसी तरह के हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ जिसमें 3 लोग होंगे, फिर कुछ हम करेंगे जिसमें 4 लोग होंगे, ये टाइप होगी। फिर हम इसमें कुछ ऐसे भी करेंगे कि वर्किंग टुगेदर दी होगी और सेपरेट निकालने की बारी आएगी। तो एक एक चीज को कवर करते हुए चलते हैं, पहले इसको नोट करिए। चलिए सेम टाइप में ही हम उस क्वेश्चन को कवर करते हैं। अब मैंने यहां पे 3 लोग लिए हैं, इफ A, B and C can complete a piece of work in 10, 15 and 18 days respectively, in how many days would all of them complete the same working together? इसका मतलब है अभी हम जो काम 2 लोगों के लिए कर रहे थे वही काम 3 के लिए करना है। 3 के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला भी बनाएंगे, पर इसको मेथड से भी करें तो बहुत सिंपल है। A का 1 डे वर्क, A एक काम को 10 डेज में करता, देखिए A का टोटल टाइम है 10 डेज, समरी हमेशा बना लें, B का टोटल टाइम है 15 डेज एंड C का टोटल टाइम है 18 डेज। यानी A, B और C को हम देखें तो A की इफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, पर उससे कम B और सबसे कम C की। सब लोगों की इफिशिएंसी अलग अलग होती है। किसी भी चैप्टर को पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की पहले कोशिश करो। तो A एक काम को 10 डेज में कर रहा है, B उसी को 15 दिन में और C उसी को 18 डेज में। अब मैं बोलूं कि क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका, सारा खेल 1 डे पर है। A का अगर मैं बोलूं A 1 डे वर्क तो आप बोलेंगे 1/10। सिमिलरली B का 1 डे वर्क 1/15, C का 1 डे वर्क इज 1/18। तो अब हम क्या करें, A प्लस B प्लस C तीनों को मिला दिया, तीनों को मिला देंगे तो ऑब्वियसली भले ही इफिशिएंसी कम ज्यादा है पर काम तो थोड़ा बढ़ेगा। तो A प्लस B प्लस C का 1 डे वर्क क्या होगा, सिंपल 1/10। अब मैं 10 को पहले ही ब्रेक कर लूं, 2 इंटू 5, 1/15, 3 इंटू 5, 1/18, 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 इंटू फिर 3, राइट। इससे एलसीएम लेने में बहुत हेल्प होती है। अननेसेसरी वो सब करने की जरूरत नहीं है कि 10, 15, 18 फिर 2 का डिवाइड, ये सब कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में ही करिए। अब देखिए एलसीएम में सबसे पहले कॉमन देखें तो 2 है, ले लिया, एक एक पकड़ो, 5 इधर भी है, ले लिया, 2 5 खत्म, यहां का 5 भी खत्म, 1 3 ये ले लिया, पर 1 3 और बच गया। अब 2 और 5 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 5 कैंसिल, ये पता आपको, ये कैंसिल तो आया 6 इंटू 1, इसलिए डायरेक्टली हमने 6 लिखा, प्लस 3 3 2 कैंसिल, 3 3 2 कैंसिल तो मिला 5। अब ये कितना हो गया, 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20 अपॉन, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ना करूं
तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, मतलब लॉजिकली 10 कैंसिल, तो एक तरह से 2/9। देखिए 2/9 का मतलब है कि 1 डे में 2/9 वर्क होता है, यानी टोटल यूनिट अगर 9 है, मान लो ऐसी 9 घड़ियां बनानी है, तो पहले दिन 2 बन गई, ये इसका मतलब हुआ। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम लगा मुझे 9/2 यानी 4.5 डेज। यहां लिख लेते हैं 4.5 डेज, ये मुझे टोटल टाइम लगा। अब यदि मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो इसका फॉर्मूला भी है, 3 लोग हैं तो मान लीजिए एक है x, एक है y, एक है z, तो फॉर्मूला बेटा ये होता है एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका प्रूफ करना चाहो तो इसका प्रूफ बिल्कुल वैसे ही होगा, x को 1, a को 1/x डैश, b को 1/y, c को 1/z सॉल्व कर सकते। पहले नोट करो, फिर इसको रफ करके मैं बताता हूं। a को सपोज टोटल x डेज लगते हैं, b को सपोज y डेज लगते हैं, c को सपोज z लगते हैं, तो हम 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z से करके निकालें तो फॉर्मूला होगा xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो जो जो दिया हुआ है वो सारी चीजें ले लें, मतलब xyz अपॉन xy yz zx। x कितना है 10, 15 एंड 18, कई बार बल्कि इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। अब x इंटू वाई 10 इंटू 15, 15 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 10। अब आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, नीचे मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लें। अब इसका मैं आपको बोलूंगा मल्टीप्लाई मत करिए, बल्कि कॉमन फैक्टर पहले निकाल लीजिए। कॉमन फैक्टर से मेरा क्या मीनिंग है कि 10, 15, 18 ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 2, 2, 2 सभी का कॉमन है, एक 2 बाहर लिख दीजिए। 3, 3, 3 सभी का कॉमन है, एक 3 भी बाहर लिख दीजिए। 5 सभी का नहीं है क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा। इसके अलावा 2 एक ही बार इसमें आएगा, 5 एक ही बार इसमें आएगा, और एक चीज और ले सकते हैं हम, वो है 3। तो 2 ले लिया, 3 ले लिया, एक 5 भी ले सकते हैं, 2, 3, 5 बाहर ले लिया। अब 2, 3, 5 बाहर लिया तो एक तरह से सोचिए 10 और 3 ले लिया तो बचा 5, राइट। अगर हम इसको समझें तो ये देखिए 10 तो ये हो गया और 3 तो ये 5। यहां पर मैंने क्या क्या लिया है, 15 लिया है, और ये तो ये मिलेगा 9। यहां पर अगर हम देखें तो 5 लिया तो इसका बचा 2, और 2 भी ले लिया तो 10, तो मिलेगा 6। अब ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 और 2 ये हो गया कितना 10, 10 से 10 कैंसिल, 3 से ये 6 टाइम कैंसिल, तो 15, 6 या 90। अब जो जो बचा है वो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5, ये हो जाएगा 15 प्लस 5 20, यानी 9/2 यानी 4.5 डेज। बल्कि इसमें कई बार कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगता है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप तो 1/x 1/y 1/z से करें, एंड डिपेंड योर प्रैक्टिस, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो आप उससे कर सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 12, 16 and 20 days respectively. In how many days would all of them complete the same work working together? Similar question है, अगर हम समझें ए एक काम को 12 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को 16 डेज में, और सी उसी काम को 20 डेज में। यदि तीनों को मिला दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल स्टेप कम से कम करिए, ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं हम, बस। तो क्या होगा 1/12, देखिए 12 को लिख सकते हैं आप 4 इंटू 3, साथ में लिखा करिए 1/16, 4 इंटू 4, 1/20, 4 इंटू 5। ध्यान दीजिए सबसे पहले 4, 4, 4 सब में कॉमन है, एक 4 आ गया। अब 3 लिया, 3 आ गया, 4, 3 खत्म। अब एक 4 ही आया, एक 4 और आएगा, और एक 5 भी आएगा।
अब 4 और 3 कैंसिल, 4 5 जा 20, 20 इंटू 1 तो 20 ही रहेगा, प्लस 4 इंटू 4 कैंसिल तो 15, प्लस 4 इंटू 5 कैंसिल तो 12, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड किया तो 20 प्लस 15 35 प्लस 12 47, 47 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 20, ये हो गया 12, तो 200 240। तो ये इसका मीनिंग हुआ कि अगर 240 यूनिट काम होता है तो 1 डे में 47 यूनिट काम हुआ, तो टोटल टाइम मुझे जो लगा, यहां लिख लेते हैं, टोटल टाइम जो मुझे लगा वो हुआ 240 अपॉन 47 डेज। डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसा लिखा भी छोड़ दें चलेगा, डिपेंड ऑन ऑप्शन। डिवाइड करके भी आप निकालेंगे तो भी आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 5 डेज और कुछ घंटे लगेंगे। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे क्वेश्चन 3% पे ही आता है, पर हमने यहाँ पे 4 लिए हैं। A, B, C and D can complete a piece of work 9, 12, 15 and 18 days respectively. In how many days would all of them complete the same work working together? जैसा हम 2 का करते हैं, जैसा हम 3 का करते हैं, वैसे 4, 5 कितने लोगों का भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी एक समरी बनाएं, ए को टोटल 9 डेज लगते हैं, यस और नो, बी को 12 डेज लगते हैं, सी को 15 डेज लगते हैं और डी को 18 डेज लगते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 1 डे वर्क की बात की जाए, सारा खेल 1 डे पे, 1 डे वर्क, तो आप बोलोगे कितना? आप बोलेंगे 1/9 3 इंटू 3 प्लस 1/12 3 इंटू 4 1/15 3 इंटू 5 प्लस 1/18 3 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 2 इंटू 3। 2 क्यों लिखा? क्योंकि 4 में 2 कंटेन कर जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं इसका एलसीएम लो, तो आपके लिए एलसीएम लेना बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है बताइए? क्योंकि आपने इसके फैक्टर बना लिया, अलग से लेके मत करिएगा टाइम वेस्ट। 3 एक बार इसमें, एक बार इसमें, 2 बार उसमें, ओवरऑल 2 बार 3 आ गया। ये 3 खत्म, ये 3 खत्म, ये 3, ये 3, ये 3। अब 4 की बात की, अगर 4 आ गया, 4 मतलब आप सोचो 2 इंटू 2 आ गया, तो ये 2 अपने आप कंटेन कर गया। अब रिमेनिंग बचा 5, ये 5 लिखा। अब 3 3 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20, ये 20 आ गया। 3 4 कैंसिल, 3 इंटू 4 कैंसिल, 15 आ गया। 3 इंटू 5 कैंसिल, 3 इंटू 5 कैंसिल, तो 4 3 जा 12, 12 आ गया। प्लस 3 3 2 कैंसिल, तो ये 10 आ गया। सबको ऐड करिए। अब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 20 प्लस 10 30 प्लस 15 45 प्लस 12 57 अपॉन, अगर हम देखें 57 3 से कैंसिल हो सकता है, तो अभी हम नीचे मल्टीप्लाई ना करें, 3 3 2 2 5, एक 3 कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 2 3 9 जा, तो 19 अपॉन, अब एक 3 कैंसिल हुआ केवल, तो ये 3 बचा, ये हुआ 10 20 60, यानी 19/16, यानी टोटल काम अगर 60 यूनिट होना है तो 19 यूनिट, तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल डेज 60/19, 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग का मतलब 3 कंप्लीट डेज और 4 डे का कुछ पार्ट। नोट डाउन।